तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सौरभ है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी वृष है। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो कुंडली में आपके ग्रह मुझे थोड़े से खराब भी लगे हैं। कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं। और पूरा ये आपको मैं अभी विस्तार में समझाऊंगा। वैसे आपके जो ग्रह खराब है, दो ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, जिसमें से एक तो आपका राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है, दूसरा केतु खराब है, वो नीच का बैठा है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, ये है छठा, सातवां, आठवां घर, ये है नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आपका सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो कुंडली में छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखे देखे जाते हैं। और तीसरे घर में नंबर एक लिख रखा है, एक नंबर। एक है मेष राशि। और मेष राशि का जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने आपका भाग्य देखना है, तो नौवां घर, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा नौवें घर से। और नौवें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि है। और तुला राशि का मालक बना शुक्र। तो आपका भाग्य हमें देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे आपको मैंने अभी भी क्या बोला, कि आपकी कुंडली में काफी ग्रह अच्छे भी, जैसे आपका शनि ठीक है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है। लेकिन आपका ये जो राहु और केतु है, ये मुझे बहुत ज्यादा खराब लगे हैं। और इन दोनों में भी जो आपका ज्यादा ज्यादा ग्रह खराब है वो है राहु। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब आपका है वो है राहु। तो सबसे पहले राहु की बात करेंगे कि वही वही वो क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा, उसको कैसे सही करना है। राहु कहाँ बैठा है कुंडली के? 10वें घर में। पहले ये समझो 10वां घर है किसका। 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकार देखी जाती है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। तो ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है, जो कुछ देखना है उस घर के मालक को देखना है। अब 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है? 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो हमें 10वें घर के बारे में जानने के लिए 10वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके 10वें घर के बारे में। और 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। अब जो राहु है वो बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में जो नंबर लिखा है 8, ये है वृश्चिक राशि, जो कि इस राहु की है नीच राशि। आपको देखो जी, मैं एक बात बता दूं कि जो 9 ग्रह होते हैं, ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे फल देते हैं। अगर अपनी राशि में बैठे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो जहां 10वें घर में बैठा है वहां पे वो नीच का बैठा है। नीच का होने की वजह से आपका राहु खराब है। क्या खराब फल देगा? ये जहां बैठा है 10वें घर में, तो 10वें घर को खराब कर देगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दुश्मन। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में अगर आया होगा, क्या करेगा? घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 10वें घर में नीच का बैठा है, दुश्मन का भी घर है। तो राहु 10वें घर का
नुकसान कर देगा, 10वें घर का सत्यानाश कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा। और 10वां घर किसका है? काम काज का घर। तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में पैदा करेगा ये राहु। मतलब आप जो भी नौकरी कारोबार करेंगे आपकी दिक्कतें लगी रहेंगी। या तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी दिक्कतें आएंगी आपको इस राहु की वजह से। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता आपका बीमार होगा, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां अगर सरकार का है, राहु आपके सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा, बल्कि सरकार से आपको कोई दंड भी मिल सकता है राहु की दशा में। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा। अभी जो राहु के मैंने बुरे फल बोले हैं ये आपको ज्यादा कब मिलेंगे? राहु की दशा जब आपकी चलेगी। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। दूसरे घर में शत्रु राशि धन की हानि करेगा, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर आपकी कर देगा। छठे घर को देखेगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। मतलब मैंने अभी जैसे बोला ये राहु का बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा दशा आने पर। और इसकी दशा देखो जी, आपकी बड़ी निकल चुकी है। जैसे अब आज के समय में आपके ऊपर दशा बड़ी बृहस्पति की है। राहु की दशा आपकी निकल चुकी है, ये 2000 से चली थी 2000 में, और ये खत्म हुई थी आपकी 18 में। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये समय आपका काफी बेकार गया होगा 2000 से लेके 18 के बीच वाला। अब इसकी छोटी दशा जब आएगी उसमें भी दिक्कतें आएंगी। छोटी दशा कब चलेगी? छोटी दशा, क्योंकि आज के समय में आपकी बड़ी दशा बृहस्पति की है और छोटी दशा है बुध की। या छोटी दशा आपकी चलेगी राहु की, आगे जाके आएगी 31 में 34 के बीच में। या एक और दशा होती तीसरी, वो आपकी अभी निकली है। दूसरा महीना 24 को लेके चली थी, और ये छठा महीना 24 में खत्म हुई। इसमें भी दिक्कतें आई होंगी आपको, क्योंकि आपका देखो जी, मुझे सवाल नहीं पता कि आपने मुझे पूछना क्या था। अगर आपका सवाल ज्यादा मुझे पता होता उसको मैं ज्यादा क्लियर करता, क्योंकि देखो सबको पता है 25-30 मिनट में सभी चीजें कवर करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपकी जो राहु है ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। अगर आपका ये सवाल है कि काम काज को लेके सवाल है, ये दिक्कतें पैदा कर रहा है राहु, तो राहु कैसे सही करना है इसके अब उपाय लिख लो। तो पहला राहु का जो उपाय है वो है रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ओडी लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का उपाय पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों 2-2 मिनट के पाठ है, आपने भाई इनको पढ़ना है रात को, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और तीसरा उपाय राहु का, आपने करना है दान। और ये दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वो दान कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दान करने से क्या होगा? राहु की पावर कम होगी, ये शांत होगा। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना है, जिसमें से पहले नंबर पे शिव जी है। शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना है, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। 10-5 मिनट बैठ के वहां पे जाप करना है। उसके अलावा आप राहु को सही करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा उपासना करते हैं, तो उससे भी राहु अच्छा होगा। हनुमान जी के भी मंदिर जाना शुरू करो, वहां पे भी हनुमान चालीसा जाके पढ़ा करो। तो यह है राहु के उपाय। राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं, दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे आप सुन लिया करो। दान रोजाना करो, दान की वीडियो भेजूंगा आपको मैं। हनुमान जी की पूजा उपासना और शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है। अब देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने जैसे बोला था 2 ग्रह आपके ज्यादा खराब हैं, जिसमें से दूसरा नंबर आएगा केतु ग्रह का। अब केतु की बात करते हैं कि वो क्यों खराब है। और केतु कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। अब ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये सभी चीजें जो मैंने बोली हैं इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर की चीजें, चौथे घर में लिखा है नंबर 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को चौथे घर के बारे में जानने के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, आपको मैं एग्जांपल्स फिर समझाता हूँ। मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो क्या होगा? मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा, संभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। चौथे घर में, अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र चौथे घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? चौथा घर माता का है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा। चौथा घर मकान का, आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख आपको मिलेंगे। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र का एक और घर है, ये 9वां घर। ये 9वां घर जो है, मैंने बोला था 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। 9वें घर में क्योंकि नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। मतलब शुक्र के 2 घर हैं, एक तो ये जहां बैठा है उस घर का मालक है, और 9वें घर का मालक है। मतलब शुक्र आपको भाग्यवंशी मकान वन का सुख देगा।
शुक्र ये दिखा रहा है कि भाग आपकी किस्मत की बदौलत आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और खासकर शुक्र की जब दशा चलेगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा, उसमें आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा, उसमें आपको मकान वन का सुख ज़्यादा अच्छा मिलेगा। शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन देखो जी, शुक्र के साथ केतु चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपके माता, मकान, वाहन के लिए, क्योंकि चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। अब चौथे घर में ही चंद्रमा बैठा है, सवाल है कि ये कैसा है, तो ये भी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे जो दो लिखा है, ये है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। शुक्र इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। चंद्रमा इसलिए अच्छा है क्योंकि वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। और चंद्रमा भी इस घर का अच्छा कर देगा, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा दकार आपको मिलेगा। और चंद्रमा छठे घर का मालक है, ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा आपको। अब देखो जी, हमने शुक्र को देखा वो अपने घर में इसलिए अच्छा है, चंद्रमा देखा वो उच्च का बैठा है वो इसलिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है वो गड़बड़ करेगा, क्योंकि केतु यहाँ पे चौथे घर में जो दो लिखा है, ये वृष राशि में नीच का होके बैठा है। तो केतु थोड़ा सा चौथे घर को करेगा खराब। कब खराब करेगा? अपनी दशा आने पर। तो इसकी दशा कब चलेगी? इसकी दशा देखो जी, बड़ी तो आगे है, 70 में चलेगी। या छोटी दशा जब चलेगी उसमें दिक्कतें आती हैं, छोटी दशा इसकी आगे अभी आएगी ये। दूसरा महीना 25 को चलेगी, जनवरी 26 में 1 साल की दशा ये जो केतु की आपकी चलेगी। इसमें आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें आएंगी। वाहन को लेकर दिक्कत का मतलब आपका वाहन से एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। माता को लेकर दिक्कत का मतलब जहाँ तो माता बीमार कर देगा या माता से मनमुटाव होगा। और चौथा, अगर जन्मभूमि, जन्मभूमि से कई बार दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सवाल है कि केतु को कैसे सही सही किया जाए ताकि ये जो बुरे फल आपको ना मिले। तो केतु का भी जो पहला उपाय है वो है, आप केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुन लिया करो। और दूसरा, केतु स्रोत का पाठ, ये पाठ आप दोनों पढ़ने हैं। और ये पाठ आप ऐसे करो, अभी 1-2 महीने के बाद शायद शुरू कर देना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि दिक्कत आएगी ज़्यादा एक साथ स्टार्ट करने में, तो मतलब आप 2 महीने के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। और पढ़ने रात के समय ही है, जो मैंने राहु कवच स्रोत के पाठ बोले ये भी रात को। और ये कब शुरू करने हैं? ये जो भी शनिवार आएगा, शनिवार से स्टार्ट कर देना, राहु कवच, राहु स्रोत। और केतु कवच, केतु स्रोत, ये मैंने बोला है कि 1 या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, इसको भी रात को ही पढ़ना है। और तीसरा उपाय, केतु का दान करना है, केतु का भी। और केतु का भी दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। वैसे इसका जो दान है केतु का वो है, कुत्तों को रोटी डाला करो। वैसे दान की वीडियो देख लेना, लेकिन इसका एक बेस्ट दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुत्तों को भी मारना मत। मारोगे केतु और आपका खराब होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पे 5वें घर में बुध बैठा है। बुध की अगर बात करूं तो भाई बुध आपका है बहुत अच्छा। ये बुध कहाँ बैठा है? 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर देखेंगे। 5वें घर से आपकी पढ़ाई भी देखेंगे, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में भाई बैठा है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो अगर अपने घर में बैठा है अपने घर का अच्छा करेगा। शुक्र अपने घर में बैठा है, मालव्य योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। चंद्रमा उच्च का बैठा है, यामिनीनाथ योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग, कई योग बने हैं। शनि अपने घर में बैठा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, शश योग बना है। ऐसे बुध अपने घर में बैठा है, बद्दर योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग, कई योग बने, ये अच्छी बात है। तो अब बुध 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर है इसकी संतान का। तो 5वां अगर संतान का, तो बुध आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। आपकी संतान काफी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। लेकिन बुध आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, लड़कियां आपके ज्यादा होंगी। 5वां अगर पढ़ाई का, बुध आपको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि है, आपको काफी बुद्धिमान बनाएगा। और बुध 5वें घर में जब बैठा होता है, ऐसे मैंने लोग देखे हैं, पढ़ाने का काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, बुध के जुड़े कामों से मतलब धन कमाते हैं। और बुध 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, 8वें घर का अच्छा कर देगा। देखो जी, बुध है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अस्त का मतलब इसका जो अच्छा बल है थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा बल कई गुना बढ़ जाए, तो आप इसके उपाय कर सकते हैं, जिसमें से पहला उपाय, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और ये रत्न आपने लेना है, 6.25 रत्ती का ले लो या 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। सुबह का टाइम धारण करना, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धो लेना।
और हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। आपने देखो जी कि तो नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ करो, और बाकी सभी कपड़े पहन सकते हैं। लाल कपड़े भी कम यूज़ किया करो। उसका भी आपको मैं कारण बताता हूँ क्या कारण है। हरे कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हो। अब हमने क्या देखा जी, आपका राहु देख चुके हैं खराब है, केतु देखा खराब है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है। अब आपकी बात करते हैं ये सातवें घर की। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। और फार्मूला है पत्नी के लिए, क्योंकि घर का मालिक देखना है तो पत्नी का सुख देखना है सातवां घर, और सातवें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि। सिंह राशि का मालक है सूर्य। तो भाई आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। अगर सूर्य अच्छा है, पत्नी का सुख मिलेगा अच्छा। अगर सूर्य खराब निकला, पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। और सूर्य कहाँ बैठा है, इस घर में बैठा है छठे घर में। और सवाल की सूर्य अच्छा है तो बोले, तो आपको मुझे सूर्य खराब लगा है, क्यों? क्योंकि वो छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। और एक और बात, पत्नी के लिए सातवें घर के मालिक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सातवें घर में मंगल बैठा है तो आपकी पत्नी के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर पड़ रही है दृष्टि शनि की, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। टोटल मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सातवें घर के मालिक सूर्य की अगर मैं बात करूं, तो वो है खराब। क्यों? क्योंकि छठा घर जहाँ जो बैठा है, छठा ही घर से देखो, छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से रोग देखते हैं, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, खराब चीजें इस घर से देखी जाती है जहाँ ये सूर्य आके बैठा है। इसकी वजह से सूर्य खराब हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य बिल्कुल बुरे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा हैं। तो बुरे फल क्या देगा? क्योंकि सूर्य है सातवां घर, पत्नी घर का मालक। देखो, पत्नी चली गई छठे घर में, रोग के घर में, तो सूर्य इसकी पत्नी को रोगी बनाएगा, इसकी पत्नी को बीमार करेगा। और छठा घर शत्रु का है, पत्नी शत्रु, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी से शत्रु जैसे विवाह भी होंगे, मतलब पत्नी से इसकी बनेगी नहीं। इसके विवाह में सूर्य देरी भी कर देगा। एक तो विवाह इसका, एक तो विवाह देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी बीमार भी होगी, और पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। या हो सकता है पत्नी इसकी खर्चीले स्वभाव की हो, या उसके ऊपर खर्चा ज्यादा हो, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य इसको पत्नी को लेके। और इसके अलावा मैंने भी बोला पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब सूर्य तो हमने देख लिया, और सूर्य और भी दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य, क्योंकि पिता का भी कारक होता है। पिता का रोगी होना या पिता से मनमुटाव होना, ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य की दशा में दिक्कतें आएंगी, सूर्य की दशा में इसको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, इसकी हेल्थ भी खराब होगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो सवाल है कि सूर्य के लिए क्या किया जाए ताकि ये दिक्कतें इसको ना आए। तो वो आपको मैं उपाय बता देता हूँ। सूर्य के देखो जी 2 पार्ट हैं, क्योंकि वही बात है, मुझे देखो जी अगर सवाल आपके पता होते उसको मैं ज़्यादा कवर करता। कोई बंदा होता है जो बोलता है कि हाँ भाई मेरी दिक्कत ये पत्नी को लेके है, इसको ज्यादा कवर करो, तो उसके हिसाब से फिर उपाय ज्यादा होते हैं। अब मुझे नहीं पता होगा आपका सवाल काम काज को लेके या क्या सवाल है। तो सूर्य के जो उपाय हैं वो है सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा फिर बोलूंगा, अगर आपको पत्नी का आपका सवाल है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, फिर तो ये पाठ पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पत्नी वाला कोई बड़ी बात नहीं है, उसको छोड़ो, फिर आप पाठ आप चाहे रहने देना। तो सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुनना है। दूसरा है सूर्य स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। और अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पत्नी के लिए मैंने बोला 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब सातवें घर में, पत्नी घर में मंगल बैठा है, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है, तो भाई मंगल आपको रले मिले फल देगा। मंगल बैठा है सातवें घर में सूर्य घर में, और सूर्य को मानता है अपना दोस्त, एक अच्छी बात है। लेकिन मंगल का जो, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो स्वभाव है, कईयों के स्वभाव अच्छे हैं, कई नर्म स्वभाव के हैं, कई गुस्से वाले हैं। ऐसी जो मंगल है, ये मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है, थोड़ा सा इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो मंगल सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, और इसकी वजह से एक दोष यहाँ पे बना है, मंगल दोष। क्योंकि जब भी सातवें घर में बैठता है मंगल दोष बनता है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि भाई मंगल दोष भी बना है, और स्वभाव भी इसका अच्छा नहीं है। इसलिए मंगल ये दिखा रहा है कि आपको मंगल की वजह से भी पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपकी पत्नी मंगल की वजह से क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, मंगल ये दिखा रहा है। और आपके विवाह में देरी भी कर देगा। और अब कई बार ऐसी नौबत भी आ सकती है, तलाक होने तक भी दिक्कत आ सकती है मंगल की वजह से। लेकिन मंगल इस कुंडली में इस 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, 10वें घर से 10वें घर में बैठा है। वैसे अपने घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, तीसरे घर का मालक है, लगन को देख रहा है, कुछ अच्छे फल। बस ये मंगल का जो बुरा फल आपको पत्नी के रिगार्डिंग मिलेगा। अब वही बात है कि अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि सूर्य भी एक कारण है, मंगल भी कारण है, तो सूर्य मंगल के लिए आप पहला पाए, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी।
तो हनुमान जी की पूजा उपासना करने से ये मंगल दोष भी खत्म होगा, मंगल भी अच्छा अच्छा होगा। अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें ज़्यादा ही आ रही हैं आपको कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही पत्नी को लेके, पत्नी को लेकर दिक्कतें का मतलब क्या है? विवाह में देरी होना, रिश्ते को टूट जाना, या विवाह हो भी गया बाद में दिक्कतें आना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, वो दिक्कतें आएंगी, मतलब विवाह से पहले भी आएंगी और विवाह के बाद भी आएंगी। तो मंगल के लिए एक तो आप हनुमान जी का पाठ करोगे, उससे भी ये मंगल अच्छा होगा। या अगर दिक्कतें ज़्यादा हैं, विवाह चाहे नहीं हो रहा या विवाह हो गया है तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मंगल का आप दान भी कर सकते हैं। मंगल का दान हर मंगलवार को कर दिया करो ताकि ये शांत हो यहाँ पे। बाकी पत्नी के लिए मैंने बोला शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो शनि देखो जी, आपका 100 में से 70-80% तो अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल भी देगा। जैसे अभी अभी मैंने 12 घर बोले थे कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है। आप जो है सौरभ, सौरभ कैसा होगा, सौरभ का भाई शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक बना है शनि, और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। मतलब पहले घर का मालिक शनि अपने ही घर में बैठा है, तो शनि क्या करेगा? पहले घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? आपका मैंने बोला पहला घर शरीर है, तो शनि आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, ये शनि आपको भी क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, ये भी पत्नी घर को देख रहा है। एक तो शनि की वजह से आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद भी आपकी पत्नी से मनमुटाव होगा, शनि भी दिखा रहा है। तो मतलब मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, तीनों को हमने देखा। तीनों ग्रह ही ये दिखा रहे हैं कि आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? आपके विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। सूर्य ये दिखा रहा है कि पत्नी रोगी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल ये दिखा रहा है विवाह में देरी भी होगी और पत्नी आपकी क्रोधी होगी, उससे उसके गुस्से की वजह से लड़ाई झगड़े होंगे। और शनि की वजह से विवाह में देरी होना, विवाह होने के बाद लड़ाई झगड़े होना। और अब आपका देखो लास्ट में बचा है गुरु ग्रह, क्योंकि मैंने बोला ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और आज के समय में आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है 2 प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली हुई है गुरु की, 18 से चली है, 34 में खत्म होगी। तो बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर गुरु का है 80%, कुछ असर बुध का भी है जिसकी चली है अंतरदशा। 11 महीना 22 को चली है, दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो बुध तो आपका अच्छा है, लेकिन जो गुरु है बल्कि ये अच्छा है जब बुरा है, तो गुरु भी आपको भाई रले मिले फल देगा। गुरु बैठा है 8वें घर में, लेकिन गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। 2 घर कौन से? एक तो गुरु है इस घर का मालक, दूसरे घर का जहां से देखा जाएगा आपका धन जुड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु इस घर का मालक है 11वें घर का, जहां से देखा जाता है लाभ, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और गुरु बैठे 8वें घर में। देखो जी, ये जो 8वां घर है इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इसकी वजह से गुरु थोड़ा सा बुरे फल भी देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? लाभ, धन का मालक है तो 8वें घर में बैठा है, धनहीन जो बनेगा, मतलब गुरु आपके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, धन मतलब जोड़ने में दिक्कतें आएंगी आपको गुरु की वजह से। धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर चिंता होगी अभी गुरु की दशा में। और गुरु 11वें घर का मालक है लाभ, लाभ भंग योग बना है, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आमदनी कम कर देगा, खर्चे ज्यादा होंगे। और अगर बड़ा भाई का सुख नहीं मिलता। गुरु अच्छे फल क्या देगा? उम्र लंबी कर देगा 8वें घर बैठ के, क्योंकि 8वां घर आयु का है, धार्मिक बना देगा, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा होगा। लेकिन गुरु आपके साथ एक शर्त लगा के बैठा है, वो है क्योंकि धन, ये 8वां घर विदेश का भी है, लाभ विदेश। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई आप घर से दूर जाके काम करते हैं, वहां पे आपको धन भी आएगा, वहां पे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी भी होंगी। गुरु ये दिखा रहे हैं। तो कोशिश करो घर से दूर जाके भी आप काम कर सकते हैं। और गुरु के पाए भी आपके लिए जरूरी है सुबह के टाइम, ताकि आपके धन की हानि ना हो, धन खर्च ना हो। लेकिन गुरु 8वें घर में बैठ के गुप्त धन भी देता है आपको। गुप्त धन मतलब गुप्त धन को आज के समय में कहते हैं जैसे जीवन बीमा के रूप में धन मिलना, या विरासत के रूप में धन मिलना, ऐसे धन भी आपको मिल सकता है, या गढ़ा हुआ धन मिलना। और ये आप किसी को अगर धन अपना उधार देते हैं, आपका धन डूब जाएगा, धन आपको मिलेगा नहीं। तो धन किसी को उधार मत देना। तो गुरु के लिए देखो जी पहला उपाय, क्योंकि इसका उपाय बहुत जरूरी है ताकि धन को लेकर दिक्कतें ना आए, तो पहला उपाय गुरु कवच का पाठ, दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, 2-2 मिनट के पाठ है, या इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय अगर कर सकते हो, गुरुवार का व्रत रखा करो, व्रत रखो, कथा करो, आरती करो।
तो ये है आपके लिए उपाय। मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले सुबह के उपाय लिख लो क्या क्या है। सबसे जरूरी है सुबह के उपाय आपके गुरु ग्रह के ही, क्योंकि उसकी चली है दशा, क्योंकि गुरु आपके धन की हानि कर रहा है। तो ये पाठ पढ़ने से फायदे क्या होंगे, आपके धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा, इनकम बढ़ेगी, बल्कि आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। तो गुरु कवच का पाठ, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। ये इनको सुन लिया करो लंबे समय के लिए। और हो सके अगर व्रत रखना आता है, व्रत भी रख लिया करो। और सुबह के टाइम ही आपने सूर्य कवच का पाठ और सूर्य स्रोत, ये दोनों पाठ इसलिए बोले ताकि पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको ना आए। अगर आपको लग रहा है कि पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें नहीं है, तो ये पाठ चाहे रहने देना। और हनुमान जी का पाठ पढ़ो, उसके कई फायदे हैं। वो राहु के लिए अच्छा होता है, शनि के लिए अच्छा है, मंगल के लिए अच्छा है, वो तो पढ़ ही लिया करो। और अगर पत्नी संबंधी ज्यादा दिक्कत है तो मंगल का दान भी मैंने बोला है। तो ये पाए हैं सुबह के टाइम, मतलब गुरु कवच, गुरु स्रोत, सूर्य कवच, सूर्य स्रोत और हनुमान जी, ये तो हो गए सुबह के टाइम। अब रात के समय आपने क्या करना है, रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है। और केतु कवच, केतु स्रोत, ये पाठ आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना, चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना। और दान किस किस का बोला है, एक तो राहु का दान बोला है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा क्या दान है। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है। और बाकी देखो जी, मंगल का दान भी आपने करना है। अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा, तो इसका भी दान कर दिया करो। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। और जो कुंडली का अगर मैं निचोड़ निकालूं कुंडली कैसी है, तो आपकी जो दिक्कत आपको आएगी सबसे बड़ी, वो है मैरिज लाइफ में दिक्कतें आपको आएंगी। उसके 3 कारण बने हैं। और दूसरी आपकी दिक्कत जो आपको आएगी, आपके काम काज में दिक्कत आएंगी राहु की वजह से। जो आपके काम काज के घर में बैठा है, जो भी आप चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई, राहु की वजह से। और बाकी देखो जी, संतान का सुख अच्छा है। और क्योंकि वही बात है, आपके सवाल नहीं पता, आप ऐसे करना, सवाल अपने लिख के अपने पास रख लेना। दोपहर 2:30 3:30 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे मुझे कल कॉल कर लेना। और बाकी रतन कोई धारण नहीं करना, मैंने बुध का पन्ना बोला है आपको धारण करने के लिए, वो आप धारण कर सकते हैं। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज किया करो, और लाल कपड़े।